नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और अपने मॉडल पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, तो आज अपने मॉडल पढ़ेंगे। अपने पिछली क्लास में देख लिया था कि इसकी एटमोलॉजी है, जो लैटिन वर्ड मोडूस से हुआ है। और मोडूस का मतलब होता है मॉडलिटी, मूड्स या मोड, यानी तरीका, यूज करने का तरीका, एक्सप्रेस करने का तरीका। जो इंग्लिश में सेंस को बताता है, पॉसिबिलिटी को बताता है, नेसेसिटी को बताता है, परमिशन, कैपेसिटी, एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, इन सब को बताता है ये मॉडल। ऐसे सेंटेंस हो जिनमें ड्यूटी हो, कैपेसिटी हो, परमिशन का भाव हो, नेसेसिटी हो, पॉसिबिलिटी हो, तो उनमें अलग अलग मॉडल का यूज किया जाता है। यानी अलग अलग सेंस के अनुसार अलग अलग मॉडल्स का यूज किया जाता है। तो उन्हीं सेंस के अकॉर्डिंग अपने मॉडल्स का यूज करना सीखेंगे, जिसमें आज फर्स्ट क्लास है मॉडल को यूज करने के तरीकों की। तो फर्स्ट जो सेंस है उसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट सेंस जैसे अगर कोई सेंटेंस के अंदर पॉसिबिलिटी दे रखी हो, तो पॉसिबिलिटी भी अलग अलग तरह की कई प्रकार की होती है। जैसे पॉसिबिलिटी हो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का होता है मतलब होता है सकारात्मक, यानी जो सेंटेंस सकारात्मक हो। पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना। अफर्मेटिव पॉसिबिलिटी हो तो उसके अंदर कौन सा मॉडल यूज करते हैं। और अगर यही सेंटेंस कोई नेगेटिव दे रखा हो और जिसमें पॉसिबिलिटी की संभावना की बात दे रखी हो, या यही सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो जिसमें पॉसिबिलिटी का भाव आ रहा हो, सेंस आ रहा हो, और ये पॉसिबिलिटी अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, तो उसमें कौन सा मॉडल यूज करते हैं ये अपने अभी देखेंगे। और इसी तरह अगर रिमोट पॉसिबिलिटी हो, रिमोट का मतलब क्षीण, क्षीण का मतलब एकदम ही कमज़ोर संभावना, हवा में बातें करना, उन्हें रिमोट पॉसिबिलिटी कहते हैं। यानी जिसकी संभावना कम हो उसे रिमोट पॉसिबिलिटी कहते हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो। इसके अलावा भी कई पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन अपने नॉर्मली यही पढ़ेंगे क्योंकि ये एग्जाम्स के अंदर आते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो जिसमें पॉसिबिलिटी दर्शाई गई है, तो उसके अंदर में मॉडल का यूज करते हैं। और नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जिसमें पॉसिबिलिटी की बात हो, अगर उसके अंदर नोट लगा रखा हो तो कैन का यूज करेंगे। और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करनी हो, अंत में इंटेरोगेटिव साइन लगाया हुआ हो, तो उसमें भी कैन का यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव में, उसमें कैन का यूज करते हैं। और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब मजबूत, एकदम जिसे टाला नहीं जा सके, ऐसी पॉसिबिलिटी हो, वहाँ पे मस्ट का यूज करते हैं। और इसी तरह रिमोट पॉसिबिलिटी हो, यानी जिसकी संभावना कम हो, यानी 50-50 हो, उसे माइट का यूज करते हैं। यानी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब नेसेसिटी हो, कंपल्सिटी हो, जिसमें कंपलसरी हो वो काम करना, उसमें मस्ट का यूज करते हैं। और जिसकी कंपलसरी नहीं हो, यानी जो संभावना बहुत कम हो, यानी 50 से कम हो, 50% से, वहाँ माइट का यूज करते हैं। और जहाँ नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, पॉसिबिलिटी हो नकारात्मक या इंटेरोगेटिव, तो वहाँ कैन का यूज करते हैं। और अफर्मेटिव पॉसिबिलिटी हो, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस हो, उसके अंदर मे का यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर मे का यूज नहीं करते। अगर ऑप्शन में कैन नहीं हो तो फिर करना ही पड़ता है, नहीं तो अगर कैन दे रखा हो तो इस सेंटेंस के अंदर कैन का यूज करेंगे। और इंटेरोगेटिव में भी मे का यूज नहीं करते, कैन का यूज करते हैं। जो अपने सेंटेंस अब देखेंगे उनके अकॉर्डिंग, तब समझ में अपने को अच्छे तरीके से आ जाएगा। जैसे अपने को देखना है कि ये पॉसिबिलिटी इसमें कौन सी लग रही है, यानी जो अभी देखी है अफर्मेटिव है, या नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का सेंटेंस है, या रिमोट पॉसिबिलिटी का सेंटेंस है। जैसे अपने ये सेंटेंस लिया, जैसे एग्जांपल फर्स्ट है, इट बी वेरी हॉट टुमारो। और इसमें ऑप्शन है कैन, बी ए, मे, सी ए, मस्ट, और डी ए, एम आई जी एच टी। सेकेंड सेंटेंस है इट
नोट बी वेरी हॉट टुमारो। इसमें भी ऑप्शन यही है, कैन, बी, मे और सी मस्ट, आगे डी माइट। तो इस प्रकार अपने देखते हैं कि इट बी वेरी हॉट टुमारो, तो इसके अंदर कैन और मे दोनों ही आ सकते हैं, लेकिन अपने को पता है कि अफर्मेटिव के अंदर मे का यूज करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर अफर्मेटिव पॉसिबिलिटी का सेंस आ रहा है। और इसी तरह इट नॉट बी वेरी हॉट टुमारो, इसके अंदर कौन सा पॉसिबिलिटी लग रही है, यानी कौन सा मॉडल यूज करें, तो अपने अभी पढ़ लिया कि अफर्मेटिव के अंदर तो मे का, और नेगेटिव या इंटेरोगेटिव आ जाए तो उसके अंदर कैन का यूज कर सकते हैं, यानी वहाँ कैन का यूज करते हैं। मे का क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ नोट आ चुका है। और इसी को अगर ऐसे करते हैं तो जैसे यहाँ पहले ब्लैंक स्पेस आ जाए और आगे इट नोट हो ही नहीं जाए, बी वेरी हॉट टुमारो, तो इसमें कौन सा करेंगे, इसमें भी कैन का यूज करेंगे, क्योंकि इंटेरोगेटिव में भी, इंटेरोगेटिव वो होता है जिसमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब हो, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी कैन है मॉडल वर्ब जो ऑक्सिलरी का काम करिए, तो ये इससे सब्जेक्ट से पहले है ये, इसका मतलब यहाँ पे इंटेरोगेटिव पॉसिबिलिटी लग रही है, तो यहाँ कैन का यूज करेंगे, मे का ओनली अफर्मेटिव में यूज करते हैं। इसी प्रकार दूसरे सेंटेंस लेते हैं, जैसे आगे वाली पॉसिबिलिटी को चेक करने के लिए, समझने के लिए। जैसे ये है वी वियर, वियर मानी पहनना, हेलमेट व्हेन वी ड्राइव मोटर साइकिल। वी वियर हेलमेट व्हेन वी ड्राइव मोटरसाइकिल। तो ऐसे में अपने को देखना पड़ता है कि जो हेल्थ से जुड़ा हो, जो कंपलसरी हो, जो साइंस की बात हो, या जिसके अंदर जिसे टाला नहीं जा सके, उन्हें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कहते हैं। हेलमेट अपने को पता है वियर कब किया जाता है, जब मोटरसाइकिल को चलाना हो, ये ज़रूरी भी है, अगर नहीं चलाएंगे तो अपने को पता है चलान हो जाएगा, तो इस कारण ये इसे टाला नहीं जा सकते। ऐसी पॉसिबिलिटी जिसे टाला नहीं जा सकता, वहाँ अपने को पता है कौन कौन से मॉडल यूज करते हैं, यानी उसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कहते हैं। जैसे ऑप्शन आ जाए मे, बी कैन, सी मस्ट और डी माइट। तो अब अपने को पता है मे कैन मस्ट माइट, इसमें हेलमेट और जो अपने हेल्थ से संबंधित है, यानी जिसे टाला ही नहीं जा सकता, जिसे टालेंगे तो अपने को पता है चलान होना ही होना है, और ये अपने स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ भी मुद्दा है, तो इस कारण इसके अंदर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की सेंस है, तो इस कारण इस स्ट्रॉन्ग में अपने को पता है मस्ट का यूज करते हैं। तो इस प्रकार मस्ट भी यूज कर लिया, जो हेल्थ से जुड़ा हो, कंपलसरी हो, कोई काम करना नेसेसिटी हो, यानी आवश्यक हो, जिसे टाला ही ना जा सके, उसे उसमें मस्ट का यूज करते हैं। इसी प्रकार आगे वाला सेंटेंस है, जैसे वी विन Rs 5 lakh in LOTTERY लॉटरी। इसमें मे, बी कैन, सी मस्ट, डी माइट, ये ऑप्शन है। अपने को पता है मे का यूज तब करते हैं जहाँ अफर्मेटिव पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये सेंटेंस तो अफर्मेटिव है, लेकिन आगे और ऑप्शन देखेंगे तब अपने को पता कि चलेगा कि यहाँ दूसरी पॉसिबिलिटी भी जो यूज कर सकते हैं वो कौन सी है। जैसे कैन, कैन का यूज करें तो कैन का अपने को पता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव पॉसिबिलिटी के अंदर यूज होता है, इसमें इंटेरोगेटिव भी नहीं है, ना नोट दिया है कहीं, तो नेगेटिव भी नहीं है। और मस्ट का यूज करें तो ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग या नेसेसिटी या कंपल्सिटी जो शरीर से संबंधित हो, कोई जुड़ी हुई, जो अनिवार्य हो, ऐसी भी बात नहीं है यहाँ। तो 5 लाख इन लॉटरी, लॉटरी की बात है, तो ऐसी अपने को पता है ऐसी बातें सपनों में की जा सकती है, यानी जो रिमोट पॉसिबिलिटी है, जिसमें एकदम ही कम
संभावना हो कि हम ऐसी अगर आशा ही कर सकते हैं कि अगर मैं भी 5 लाख की लॉटरी जीत जाऊं, तो ऐसी बातों के लिए वो इसे रिमोट पॉसिबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ रिमोट के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, अपने पढ़ के भी हैं रिमोट के लिए माइट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ माइट का यूज़ करेंगे। तो MIGHT यहाँ यूज हो जाएगा, MIGHT माइट। तो इस प्रकार आशा करते हैं आपको समझ में आई हो। 4 पॉसिबिलिटी थी, यानी पॉसिबिलिटी में जिसमें अफर्मेटिव के लिए मैं, जिस सेंटेंस में नोट या इंटेरोगेटिव नहीं हो मैं का यूज़ करते हैं, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दे रखा हो तो उसमें मे और कैन में से कैन का यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो तो वहाँ मस्ट का, जो हेल्थ से जुड़ी हो, जो नेसेसिटी हो, जिसे टाला नहीं जा सके, कंपलसरी हो काम करना, तो वहाँ मस्ट का यूज़ करते हैं। रिमोट पॉसिबिलिटी जहाँ क्षीण यानी एकदम ही कम पॉसिबिलिटी, कम संभावना हो, तुक्के की बातें हो, वहाँ पे माइट का यूज़ करते हैं। जैसे आज बादल कम है, बारिश हो सकती है, तो बादल है ही नहीं तो कैसे बारिश हो सकती है, तो ये रिमोट पॉसिबिलिटी है, वहाँ माइट का यूज़ करते हैं। जैसे हम 5 लाख की लॉटरी जीत सकते हैं, ये संभावना है जो रिमोट पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जीत तो कोई भी सकता है, इस कारण वहाँ माइट का यूज किया जाता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे की क्लासेज में अपने देखेंगे आगे वाले मॉडल्स को, जो अच्छे आसान तरीके से आपको समझ में भी आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।